आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सालनपुर गुरुधाम में बारंबार धन्य प्रणाम स्वीकार हो गए। राम स्वामी रामनाथ राम स्वामी विराजमान सब मेरे आदरणीय संगत इस दास का बारंबार प्रणाम। राम राम सर राम राम सर। भाई साहब कीर्त भाषा ने आज तो संगत ली तो शब्द इतने अच्छे थे कि बार बार सुनने को मन करता है कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। तो बात ये है कि इस पद को आप दिन में 24 घंटे चलो रखो तो भी मन भरता नहीं है, क्योंकि सतगुरु जी के सवाल संसार में अपने को यही नहीं। तो इस पद के आगे महाराज एक छोटा सा पद और समझा जाएंगे। पद जिस पद रहा ढूंढ तारे गाते सिमरत तारे का इन भव सागर के मार पारे उतारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा मोये करो सो बिरद को सुन लीजो सब लोए मोये भरो सो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे नरयाय के ओडो सुनियो न कोई सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सिमरत तारेगा असंग जुगाम में अनंत साधु दे गया अणबेहाके। असंख्य जुगाम में अनंत साधु दे गया अणबेहा। सतगुरु के संग अवस तिरसे सतगुरु के संग अवस तिरसे भरत है गीता साखे सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सिमरत तारेगा इन भव सागर के माए पारे उतारेगा। यीशु आगे पोस के ताज आगे क्या आगे सो आगे हो सके
जड़ आगे क्या यूं नाव आगे कर्म हमारा यूं नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विद पाके सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सिमरत तारेगा इन्हें भव सागर के माए पारे उतारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा ओ मन मेरो कीरियो नाव जनो काहोय ओ मन मेरो कीरियो नाव जनो काहोय सतगुरु सोंझे बनाए सारी सतगुरु सोंझे बनाए सारी पार कियो है मोये सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सिमरत तारेगा इन्हें भव सागर के माए पारे उतारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा सूर्य बीच में दिसे योग के हो गंगे उलट फिर जाए सूर्य बीच में दिसे योग के हो गंगे उलट फिर जाए तो सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो माय सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा इन्हें भव सागर के माए पारे उतारेगा तारेगा तेतिक सिमरत तारेगा जन सुख देव कहे सांगलो सतगुरा शरणे आए जन सुख देव कहे सांगलो सतगुरा शरणे आए पैदा करन तारो तो
सतगुरु सुखराम जी महाराज आपका सतगुरु जी महाराज बखान कर दिया, तो हम भी अपने सतगुरु जी महाराज का बखान करते हैं, महिमा करते हैं कि तारेगा 33 सतगुरु तारेगा। सतगुरु जी महाराज एक बार नहीं, 21 बार नहीं, 101 बार नहीं, ऊंचे तारेंगे। क्यों तारेगा? 33 सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारेगा। सतगुरु जी महाराज ने ताज बजेगा, निराज तारी। सतगुरु जी महाराज बिरद सवाल नहीं, सतगुरु जी महाराज विश्वास को लाभ पड़ी। सतगुरु जी महाराज का विश्वास रखेंगे तो सतगुरु जी महाराज अवश्य तारेंगे। एक बार नहीं, 21 बार नहीं, 101% विश्वास रखना पड़ेगा। तारेगा 33 सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारेगा। इन भवसागर मैंने संसार मैंने आपको जन्म लेने तो पधार गया, यानी यहाँ संसार में हम जन्म लेके आ गए। यहाँ आगे अगर भवसागर में हम गोते खाते फिरेंगे, सतगुरु शरण नहीं मिला तो फिर हमें बार बार भटकना पड़ेगा। 43 लाख 20 हजार वर्ष तक गोते खाने पड़ेंगे। इसमें 44 लाख योनियों में हमें बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और अंत में पता नहीं हमें कैसा मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो सतगुरु महाराज के शरण में रह के हमें पक्का विश्वास करके भजन करना है, तब तारेंगे सतगुरु जी महाराज। मोई भरोसो वृद्ध को सुन लीजिए सब लोग, संसारी भाई बहनों। सतगुरु जी महाराज भी फरमा रहा है और हमें भी पक्का विश्वास है कि मोए भरोसो वृद्ध को सुन लीजिए सब लोग। सतगुरु शरणे आए कर डूबो सुनियो ने कोई। सतगुरु जी महाराज ने शरणा पक्का धारण कर लिया है। सतगुरु जी महाराज के चरणों में शीश निवा दिया है, तन मन अर्पण कर दिया है, तो सतगुरु जी महाराज अपने शिष्य को कभी डूबने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। क्यों डूबने नहीं देंगे? क्योंकि सतगुरु जी महाराज इनको न तो कोई लोभ है न कोई लालच है। इनको परम दयाल परमात्मा का हुक्म है सतगुरु जी महाराज को कि संसार में आना है, और सतगुरु जी महाराज परम दयाल परमात्मा ने भेजा है कि आप पधारो संसार में, जीवों का उद्धार करो, और इस मर्ती लोग से आप जल्दी से जल्दी जीवों का उद्धार करके भेजो। लेकिन भेजेंगे कम, हम जाके जब सतगुरु जी महाराज के शरण में पढ़ेंगे, सतगुरु जी महाराज के अनुसार हम भजन करेंगे, तब सतगुरु जी महाराज तारेंगे। नहीं तो सतगुरु जी महाराज करेंगे क्या? हेला देके तो समझा रहे, बार बार कहेंगे भी आ जाओ आप सतगुरु जी महाराज के शरण में विराजमान होकर भजन करो, मुझे कोई टका देना है उनके बाप। वो कहता ना कि हींग लागने फिटकरी रंगा बच्चों को, सिर्फ भजन करना है सतगुरु जी महाराज शरण में, न कोई पेट पूजा करनी है न कोई बात, बस विश्वास पक्का करना पड़ेगा। सतगुरु शरणे आय करे डूबो सुनियो न कोई, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनविहाग। अनंत युगों में सतयुग त्रेता युग द्वापर में भी अनंत संत पधारे, उन्होंने खूब भवसागर में आके संसार में तारे हैं। और मृत्यु लोग तो है ना, ये हमेशा रास्ता कह रहा महाराज दया भी है कि वो तो रस्तो पे रहो निमक दिल नहीं खाए, माया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाए, क्रोड़ाई हंसा जाए, संत सामा जग आवे, सत जग ग्राम सनाने, अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाए, तो पैरो निमक दिल नहीं खाए। तो सतगुरु जी महाराज कलयुग में अपने सामने मौजूद है, सिर्फ आंख खोल के देखना है और कुछ नहीं करना है। अब सतगुरु जी महाराज अपने लिए चल गए तो दूर आ गए, हम यहाँ आके भी भजन नहीं करेंगे सतगुरु जी महाराज के शरण में। सतगुरु जी महाराज आके क्या समझा रहे, भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे सामने आके बैठो, मैं आपके सामने नीचे आके बैठ जाता हूँ, लेकिन कुछ तो आके पूछो कि आपका शब्द नहीं चल रहा है, आपकी ध्वनि नहीं चल रही है, तो आप मुझे पूछो, आपको कुछ पैसा लेना देना नहीं है, आपको डर किस बात का है, आपको सतगुरु जी महाराज को भेंट पूजा को चढ़ानी है नहीं, फिर भी आप सतगुरु जी महाराज से स्पर्श क्यों नहीं हो रहे? महाराज क्या समझा रहे? असंत जुगा में अनंत साधु दे गया अनविहाग, सतगुरु के संग अवसर थे भरत गीता साथ। सतगुरु जी महाराज के शरण में आ गए तो अवश्य करेंगे, ये सतगुरु जी महाराज नहीं कर रहे हैं। उस समय में भगवत गीता और पुराण भी सारी दे रहे, गवाही दे रहा है, और अटे विराजमान कई संत भी गवाही दे रहा है। क्यों? एक छोटे से मैंने
उदाहरण याद आई हो कि दोस्त थे, दो दोस्त थे जो वो सका थे, यानी फ्रेंड भी थे और रिश्तेदार भी थे, भाई भी समझो, कुछ भी समझो। वो दोनों भाई साथ में पढ़ते थे, यानी दोनों सका दोनों प्रेमी साथ में पढ़ते थे। पढ़ते 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 एक भाई क्या करे, बेंगलुरु पहुंच गया, एक भाई क्या पढ़ते पढ़ते अच्छी पोस्ट में पहुंच गए और उनको नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई कि बहुत बड़े हीरो के जो खान है या जहाँ पार्क करने की नौकरी मिल गई उनको। तो वो शहर में जाके अच्छी नौकरी पे बैठ गए। और एक जो मेरे साथ बड़ा बच्चा था बेचारा, वो उनका सका, वो क्या किया, वो गांव में रह गया और अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा था। तो समय बीते बीते एक समय हुआ जब उस शहर वाले हीरे के जो पाल के थे ना, उन्होंने सोचा कि मेरा सका वो गाँव में शायद वो भी बहुत बड़ा बन गया होगा या उसका भी काम अच्छा चल रहा हो गया, तो भी एक दिन गाँव आए, यानी शहर छोड़ से बेंगलुरु आ गए। क्यों आए? सका को मिलने के लिए कि मेरा सका कैसा हाल चाल तो पूछ लूँ, बेचारा हाल चाल कैसा होगा। तो उनकी मन इच्छा दिल इच्छा हुई, उनके मन में प्रेम प्रकट हुआ। तो सका के वहाँ पहुँचे तो देखा बेचारा सका क्या छोटी मोटी झोपड़ी में रह रहा है और एक छोटा सा मकान बना रहा है, उसमें निपाई चुपाई हुई नहीं, अधूरा पड़ा है। तो जो हीरा के व्यापारी थे ना, उनको सब पारक थी, यानी भाई जौरी रहे आप जो बड़ा व्यापारी ज्वेलर्स है आप क्या हाथ में हीरो का ध्यान पड़ा, हीरो है और फोटा पत्र भी ध्यान पड़ जाए। तो वे हीरा पार्क हुआ और हीरा नौकरी हीरा पार्क लिए तो वे आ गया। तो उन सकार उठ गया, हाल चाल पूछा, अरे भाई कितने रहता हाल चाल ठीक तो है? हाँ नहीं बढ़िया है, सब बढ़िया। अरे सब बढ़िया कटो था चुनाई तो बढ़िया हाल है, तारा प्लास्टिक रही को नहीं हाल बात कहीं है। तो उनके मन में दया आ जाती है, हीरो के व्यापारी को, संतों को दया आ जाती है और वो क्या करते हैं, चल यार देख लेते हैं तेरे कैसा घर बना क्या हाल चाल। मैं देखो हाल बात अगर हम क्या करेंगे, जब वो हीरा के पास वो घर के अंदर जाते हैं ना, तो वो चुनाई तो हुई लेकिन प्लास्टिक घर नहीं पाई होड़ी को नहीं जाने कहीं करे। उनमें कोई पारस पत्र देगो हीरा जौहरी ने, यानी जहाँ संत पधारे उस सका के अंदर कुछ न कुछ गुण मालूम हुआ कि ये जो लड़का है मेरा सका है, अब इसको किसी तरह तारना है। ये तो नगता है लेकिन इसको तारना है, अब तारे कैसे? तो वो हीरा के पार को संतों ने उस पत्थर की तरफ नजर पड़ते ही देखा कि हाँ ये तो पारस पत्थर है। तब तो उस सका को बोला काम कर, तेरा काम काज कैसा है, तेरे पास पैसा टका है कि नहीं, तो पैसा दूर क्यों छोड़ी? नहीं सब ठीक है, जो कारीगर आया नहीं आ जाएगा 2-4 में हो जाएगा। तो मेरे से बड़ा बड़ा बोलते तो समझ में आया तो संतों का नहीं, इसे कुछ न कुछ बीमारी है, तकलीफ है और इसका काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। संत बड़े दयालु होते हैं, क्यों हीरो के पार को है जौहरी है। तो बे हीरो के पार को संत कहता है तेरे पावड़ा कुल्ला कहती जीते भी है राज भी सब तो मेरे पास है क्या? सबको सोचे कई बात है यार, हीरा पावड़ा दुदाड़ी कहते खुद काम स्टार्ट कर दिया, हमारा दोस्त है जो कहीं था। उनके मन में भाव ऐसा था जौहरी के मन में, क्योंकि दोस्त थे सका थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी इसका उद्धार तो करना ही है। तो वो क्या कि उन्होंने बोला कि तू ये काम कर, पावड़ी गुजारा गहती जो भी तेरा सामान है राज भी सब लेकर आया फटाफट। तो क्या किए, जैसे पावड़ी हाथ में आई ऊपर से पास को लगाई सोना हो गई, कुदाई हाथ में आई पास को लगाई सोना हो गया, अब गहती आई वो भी पास में लगाया सोना हो गया। ऐसे करते करते क्या है सब राज के सोना के हो गए। और अब सतगुरु महाराज ने उस सका को बोला हीरो के जौहरी ने, अब तो जा तेरा द्वारा उतार ले, अब तो तारे जो खेत में खाई ले, एक एक गिलास तो जा बाजार बेच और तारा घर फिनिश कर, यानी तेरा मकान पूरा कर और तू भी मालजड़ बन, यानी तू भी है मेरे जैसा बन जा। इसके लिए सतगुरु महाराज अपने सामने जौहरी बन के पधारे हैं और
आपको क्या समझा, मेरे जैसे पापी दूसरी जीव को भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ हो जा, और एक बार नहीं 100 बार सतगुरु महाराज कहते हैं अब तो भजन करे, कहाँ पहुँचा रहे बेटा, अब तो बता दे, मार तो भजन रहे कोई तो आज मेरा नींद आ जाए, आलस आ रहे, कमर दुखे, उबाल से आ रहे, तो सतगुरु महाराज कहते तो उबाल से आ रहे तो उबाल से खाता तो उबाल से नहीं गिट्टी तो भजन कर, लेकिन फिर भी करते नहीं कि हम जैसे नकटे बहुत है। तो सतगुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है। तो क्या होता है, एक 235 साल तक भजन कर रहा था, और एक दिन सुबह 5 बजे संतों का फोन आ गया कि क्या बात है, कहाँ तक पहुँचा है। तो वो भोले जी ने सोचा था कि संत बोल कहाँ तक पहुँचा, शायद कहीं बाग में घूमने गया होगा, कहीं पहुँचा कहाँ है। अब तो खाली अपनी निर्वृत्त होकर जाके बैठा हूँ, यानी खोटा पीटा निकाल के आके बैठा हूँ, सही बात है, तो लोटा पार्टी करके आके बैठा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो संतों ने फिर बोला तुम कहाँ तक पहुँचा है, अरे तुम भजन में कहाँ तक पहुँचा है। तब वो सोका रोके बोलता बाबा जी मार कृपा को नहीं बैठा है, बैठो मुड़ी हूँ डॉक्टर ठीक हो गई, अनगढ़ लोटो रहे जो अनगढ़ बाटो रहे जो कभी फंसे तो फंसा रहे जो पड़ी हूँ। जन सतगुरु महाराज की कृपा रहे, जन कहते हो चल मैं क्यों नहीं भजन कर, यानी अब तू थारे जीवा को उदार करने वाले तो यूं कर। तो सतगुरु महाराज अपने समझा रहा है, आपने सुबह भी किया तो सर दोपहर में भी किया तो कि अगर आपने किन्हीं भजन की नहीं मालूम है तो आप भागन आने बैठो 5 मिनट 10 मिनट आप ही मन शंका पूरी निकालो, पचे संत बताने पचे लारे पिता वाला तो काम नहीं आवेला कि वो लाए नहीं थे वो ही एक कैसु संत सगराम हाथ में हीरा आया, बाल तक हाथ में डाल को पण पाया, बहुत बहुत भाग या लागे रहे जब आया हीरा बाल को तो वही मातो ठीक। तो यह लपड़ा होने वाला सतगुरु महाराज फिर वापस अपने गद्देवी स्थान पे पहुंच गए तो फिर माता टेक के धोना है। तो अपने क्या करना है, सतगुरु महाराज के शरणा के लिए आ गए हैं, हम सब आ गए हैं, कहना अवश्य है, लेकिन अगर इसी जन्म में जाना है तो संतों से भेद ले लो, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। तो सतगुरु महाराज आगे क्या समझा रहे हैं कि सतगुरु के संग अवस्थे से व्रत गीता साथ इस्तु आगे पूछ कहता है जरा गया क्या इस्तु आगे पूछ कहता आग रे मुंडा आगे पूछ की काम आएगा 1 सेकंड में जल जाए। यूं सतगुरु महाराज कृपा रहे तो कर्म 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन भजन करना पड़ेगा। जला गया क्या आग पूरा संसार में लाग जाए तो आप टैंकर लेने जाओ पूरा बुझे बनी, और इधर भगवान की कृपा है तो 1 सेकंड बुझा। यूं सतगुरु महाराज अपना इधर भगवान से कृपा है, अपने बरबर प्याला भाग्या है, वो समय आयो है, घमाओ मत बरबर प्याला पी लो, वो इमृत बार बार मिलने वाला नहीं है। इस तो आगे पूछ कहता जला गए क्या आग, यूं नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी भाग। यूं भजन करेंगे तो अपना कर्म भी कट जाएगा और हम इस जीवात्मा से उस देश की प्राप्ति कर लेंगे, ये पक्की बात है। वो मन मेरो कीरियो नाव नौका हो, कीरियो यानी क्या केवटी हो, छोटो ढूंढो रहे, छोटी नाव रहे, उन्हें चलाने वाले केवट रहा करे, उन्हें के महाराज सीधी भाषा में कीरियो कियो कि ओ मन मेरो कीरियो नाव नौका हो, ये नाव ने रोक नौकर में बनाई पड़ा और सतगुरु सूझ बनाए सारी पार की है मोल। सतगुरु महाराज बड़ी कृपा करी और इन शरीर में सूझ बिठाई, यानी नींद से पढ़ कराए और मरते लोग अमर लोग में देगा आओ सेज में उमर मन मेरो कीरियो नाव नौका हो, सतगुरु सूझ बनाए सारी पार की है मोल। सूर पिछम से ऊग में हो गंगे उलट गिर जाए। अगर सूरज पूर्व में उग रहा है और पिछम हो जाएगा तो भी मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे सतगुरु महाराज उसे तारेंगे। इतना पक्का भरोसा रखेंगे तो अपनी गाड़ी बहुत आगे से पार हो ही जाएगी। लेकिन मेरे से नेक्टर लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत भी कसर हो जाती दौड़ के भैरू जी भोपा जी को भाग जाते हैं और फिर भटकते फिरते हैं। तो महाराज क्या फरमाते हैं, भटको मत, दुख आता है तो ज़्यादा दुगना राम नाम, और अधिक दुख आता है तो और ज़्यादा सिमरन करो। अब अपनों क्या करते हैं, थोड़ा दुख आता है तो भगवान राम जी को सतगुरु महाराज भूल जाते हैं और भैरू जी बपू जी को चले जाते हैं। जी क्या हमारे क्यों सके संत बैठे हैं ऐसे क्यों सके चावल छावा देखो
चौधरी साहब कहीं करियो के पानी भैंस गम गई, भैंस का 15 लीटर दूध देती एक टाइम को। चौधरी साहब जीव दुख पाए, 2-3 रोटी भी जीवी करे कहीं। हाँ जन सुधांशु महाराज पाठ कोई भेड़ कोई आया शिवम जी देखिए बात कही थी बिल्कुल का बिल्कुल बैठा हो कि हमारी भैंस की रोज एक टाइम को 15 लीटर दूध देती है, जो कभी गमगी भैंस गमगी अरे गेला हो खरो कहीं हो खीवसर फाड़े नवी गादी उड़ी नव भूगोजी बैठा उठे जाओ जो 100 कोस ही बतावे उठे, यानी 100 कोस आगे बताया उठे जान पूछ कराओ कि जाएगा। तो मारे को गोलियों का राम नाम पढ़ना छोड़ दिया और के उठ भूगोजी कर जने पूछो भूगोजी का जान कहीं करना पड़ी उठे कि की कोई खाली 4-5 किलो भूगोला ले जाना है और 2 किलो घी ले जाना है ना अगरबत्ती में 10-15 किलो में ले आने 1000-2000 काम है जो थाने 100 कोस ही बताई दी। ठीक बात है। चौधरी साहब बताओ करी कि 15 लीटर दूध देती है एक टाइम में। हाँ चौधरी साहब कई दिन रह जाए नजदीक से पहुँच जाने अब तो वो धूड़ी नजदीक आ रही है उठे का प्रोग्राम बिचो आएगा चौधरी साहब चौधरी साहब कई लड़े करी बिचू आज को आकर मैं निकाल दियो पकड़ने बिचू आज पकड़ने आकर मैं निकाल दियो करे कहीं था कई लड़े जो अबे वे चौधरी साहब धोनी का जान बढ़ाने बोझ जोर में हकल फटका रिया जोर आका कर रिया हाय हाय कर रिया और भाव वांडे जोर भाव ऑटो कहीं कारण चले अड़ी रहे कोई धूप में घी गाले कोई खोपरा टेके जोर धूप बना जे बोझ जोर में जोर हकल फटके जने बोझ अरे का किसा काला धन किसा गवार भाई काला धन किसा गमा 14 साल के बाद महाराज गमी हो सिर्फ बताए दो आप कदी के हम नदी के कदी के बाजी बताए दो ना मैं तो काहे लोग गणा रहा हूं। हाँ के थारी भैंस थारो कालो धन बाग फलाना जगह और बेरा माथे पानी पी रही वाला माथे वो है जने वो 14 साल की होशियार है कि ठीक आ वो बाजी ने एड्रेस पर तो बताई दो जब मैं बात जान लियो जड़ बेकार ये हो जाएगा आका महागन होगा सिक्योरिटी हम लिए वो बिचू सिक्योरिटी ये आका देनी पड़े बुझ करे ना बिचू चिपटा है गए बाबू जी को नमन ताड़ तो ला क्योंकि आते भाव आए जा अरे बिचू बाबू बता भाव आंटे हां देखो बाबू जी जोर को लागा पूता को 6 फुट ऊंचा और जाऊं तो नीचे पड़का पूता नीचे पड़का जने 14 साल की हो के बावजन भाव जोर आ गया कैसे बढ़िया हाथ और पे कहां करे चला जो मारने घी को तो बुढ़े मैंने दो बड़ा नहीं और खोपड़ा टेके जो जोर आ रही है अब लोग जो अपन पैसा नहीं बैठा जान बावजन भाव जोर आई थी के भाव कहने जो है भाई उना जाग आ रही है जने 14 साल के बाबूजी मैंने जा बड़ी भैंस दूसरे गड्डी से बाबूजी मतलब बाबूजी भर ली आपने क्योंकि बिचू खाए बाबूजी मुना भोगी मुना जाग आएगा मुना जाग आए 14 साल के बाबूजी है तो भेजिए वे अब आप निराश कर लो अब आपने हॉबरी भैंस दी थी तो तुम बाद 2 पौना बताओ तुम बिचू दी तो नहीं अब यह बुढ़े जगह है 100 कॉल की भैंस बता दे उठो हाँ तो ना या बुढ़ा पाड़ आकर मैं बिचू तो नहीं देगी उठे अब कीमत करो हकमत करो बोलवा जाओ परा लगन ठगोमती અને કાલે કઈ કમરામાં બડે જાવ કરે છે 500 મજૂરી પેલી થાને तो ये संसार के नियम है क्यों सतगुरु जी महाराज कर्नाटक मिलेगा तो कहीं गए 100 बीमारी एक ही दवा है अरे हमारा पेट दुखे तो बाज कर हमारे पेट दुखे बाज के बेटा राम नाम कर खाओ करे हमारा मत दुखे बाज बेटा राम नाम कर खाओ करे कोई कहे बाज आज मेरे कमर भी दुखे तो बेटा राम नाम कर खाओ करे अब कोई कहे हमारे बाज आज हमारे भैंस दूध ही निकल तो बाज कहीं गई भाई राम नाम कर सारा काम राम जी करी महाराज का एक ही चारो यानी महाराज कने 100 बीमारी एक इंजेक्शन है किसी राम राम करो अगर राम राम हमें तो योग्य नहीं है अब नया आइन गया बाबा जी थोड़ी माई दे दो बाबा जी कहते माई तो आगे बेटा मारा तारा भाव कौन चाहिए मार थरा के नीचे जब रखो भजन करना है जीव आत्मा को उद्धार करना है तो मेरे पास आओ बाकी आत्मा की इच्छा करो तो महाराज के पास अगर आना है तो अपने जीव आत्मा को उद्धार पूछो
बाकी आप बाकी कहो आज मैंने हमारे बेटो रे तो मैं आप रहो मैंने कहा दे आज हमारी बच्चे रखाई रहेगी छोकर बीत बेटो नौकरी वाला सरकारी नौकरी वाला तो आज मैं आप 21,000 बैठ दूँ तो आज का तो 51 करोड़ दे दी हमारे चीज तारे भजन करना रहे तार जीवात्मा को करना तो बिना पे आ जाते यानी तेरे जीवात्मा को करना है तो आप आके सतगुरु जी महाराज शरण में बैठ के भजन करो बाकी सब संसार के झूठे झगड़े छोड़ दो। तो महाराज क्या समझा रहे हैं कि सूर्य पिचमदे से उगी हो गंगे लुट फिर जाए तो ये सदगुरु तार से हो मोह भरोसा माए ऐसा भरोसा में रखना पड़ेगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु बिरमदास जी महाराज का इतना बखान कहता हमें भी अपने सतगुरु जी महाराज का बखान तो करना पड़ेगा ना महिमा करनी पड़ेगी कि जन सुखदेव जी के साथ वो सतगुरु शरण आए। अब तेरा भाई बहना समझ आओ होशियार रह जाओ और सतगुरु जी महाराज हमें घर बैठा गंगा गाड़ी है शरणागति पहले भजन कर लो जन सुखदेव के साथ वो सतगुरु शरण आए पैदा करंदा रोटिया तो नरक जाए। अगर सच्चा सतगुरु जी महाराज मिल गया है उन देश में विराजमान सतगुरु जी महाराज मिल गया है और मिलड़ा मौजूद आपके सामने विराजमान है आना शरण ले लियो तो अपने माता जी और पिताजी अपने पैदा करने वाला है अगर वे भी एक बार रूठ गया तो भी सतगुरु जी महाराज उसके ताला में दो बात नहीं है। ये बात सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं और हमें भी ऐसा पक्का विश्वास करना चाहिए। राम मैं क्या बोले जी वो बोले ना मुझे गलती हो जाती है आप यह कहने मतलब है और सीधा भाई जी क्या कभी कभी मेरे पास लेते हैं छोटा सा ग्रंथ है ग्रंथ तो बहुत बड़ा है लेकिन देख हम मिले हमें गलत चेतावनी ग्रंथ लिखते सतगुरु सादाता को नहीं तीन लोक के माए करता को सुख राम कही सतगुरु दिया बताए। गर्भ चेतावनी ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज का समझाया है कि 3 लोक में यानी 3 लोक में सतगुरु जी महाराज के बराबर संसार में कोई दान देने वाला नहीं है। दान किया भक्ति रूपी दान तो अभी महाराज ने बताया महाराज का सौ बड़ी चीज है अमूल हीरो क्यों हीरा व्यापारी जो 3 लोक में सतगुरु जी महाराज यानी अपने अनबेईमानी बनाने वाले सतगुरु जी महाराज जो है अपने को बार बार समझा रहे हैं और अपने को ज्ञान भी बता रहे हैं। चवदे तीनों लोक में सब का धन होय सो करता सुख राम के भगत गुरु भगसिया 14 तीनों लोक में सब वहाँ का धन हो सो करता सुख राम के गुरु बख्शिया मोह 3 लोक 14 भोंड मैंने सतगुरु जी सम्मान कोई नहीं है। सतगुरु श्री ने हाथ जो वो राम जी महाराज है उन्हें बराबर कोई नहीं है क्योंकि वेड़ो धन उन्हें अनमोल वचन दे अनमोल राम राम दे इन्हें कोई मोल भी नहीं अनमोल है। एड़ा गुरु अपने राम नाम भी समझ रहे यानी अपने गुरु बख्शी
दिया वेद सहित ले राम नाम तत सारे, यहाँ बिन गुण सब और है, सो सरब माथे मान। दिया वेद सहित ले राम नाम तत सारे। सतगुरु जी महाराज ने अपने को वेद के साथ राम नाम क्या है तो तत्सार समझा दिया, निज नाम की प्राप्ति करा दी। इसके साथ और क्या चाहिए हमें? दूसरा साधन सब भूल गए और सतगुरु महाराज के शरण में साधना लीन हो गए। ऐसा सतगुरु महाराज के बराबर को ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सोने असमान, पांच तत्व तासों परे, सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी यानी महादेव जी और शक्ति लोक तक का 5 तत्वों परे जो को महाराज को ज्ञान है, वो ज्ञान की जानकारी सतगुरु महाराज अपने दे रहे हैं, बखान कर रहे हैं। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुग माए, सो मंतर हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। महाराज क्या समझा रहा है? आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुग माए, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भ्रम कहा है। महाराज कहीं कह रहे आगे यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर और कलयुग, ये भी रह गया। आगे पीछे मध्य यानी 3 लोग में भी आगे पीछे मध्य में जिनका उद्धार है, यानी पहला जिन्होंने भजन करके आए उनका उद्धार हुआ, अभी जो भजन करे उनका भी उद्धार होगा, और अभी जो भजन करे उनका अगर भजन में नहीं हुआ अगली बार उद्धार होगा। आगे पीछे मध्य में जिनका उद्धार हुआ है वो सब परमात्मा के नाम से हुआ है, दूसरे साधन से नहीं हुआ और होता भी नहीं है। ऐसा सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं और अपना भरम निकाल रहे हैं। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंतर हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। शिव जी संकादिक शेष जी वे भी रात दिन जिस नाम ने ध्याया है, राम नाम ने, ये शिष्य मेरी बात सुनो, वही मंत्र राम नाम सत्य है। जिन्हें 3 लोग का धनी ब्रह्मा विष्णु महादेव, वे भी 24 घंटा भजन कर दिया, फिर भी आनी मुक्ति नहीं रही। क्यों? कि वह 9 तत्व शरीर है और आत्मा रो कारण रहेगा क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बैठा है। अगर मैं मृतलोक में आए और भजन करे तो अणकार जी जितनी रहे, जब तक ये राम राम अखंड भजन करने बैठा है। वेद भागवत पुराण रे, साख भरे सब कोई, केवल सत हरि बीज है, दो जी सब बन हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि वेद भागवत पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं और परमात्मा का जो केवल नाम है वो बीज है। बाकी सब जो है नाम जो है वन की तरह है। ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन सिद्ध अवतारे, सब वाणी साखी भरे, केवल ब्रह्म विचार। महाराज समझा रहे हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन यानी राम जी के जन, यानी जितनी भक्ति करने वाले सिद्ध अवतार सब सतगुरु महाराज की वाणी की साक्षी दे रहे हैं कि राम जी महाराज का जो केवल नाम है वो सत्य है। वो इस भक्ति का आप ब्रह्म की भक्ति का विचार करो। मोको सब समझावियो, सतगुरु सिमरत आए, मैं बूझो सो सब कयो, बर मन राख्यो मान।
सदगुरु जी महाराज शिष्य ने कहीं से कह रहा है कि महाराज सदगुरु शिवव्रत साहिब अनबे माणी बनाला मैंने हर चीज़ समझाई, जो भी मैंने पूछो वे सदगुरु जी महाराज मैंने सब हर तरफ समझा रहे, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। तीन लोक निर्णय किया भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया लाग्या ब्रह्म की से। मेरे सदगुरु जी महाराज ने फरमाया कि 3 लोक में रहने का कोई भी साधन करेगा तब तक संसार में आता जाता रहेगा और ऐसा समझकर ब्रह्म की भक्ति करने लगे। कौन लगे? शिष्य सदगुरु जी महाराज की बातें सुनकर अपने आप को कह रहे कि जहाँ दिन सो से सुमरन लगा, निस दिन तारो तारे, चेतन हुआ पल दोये में जागे नाड़े विचार। सतगुरु जी महाराज के शिष्य क्या समझा रहे कि जिस दिन मैं सिमरण करने लगा राम जी महाराज का शब्द का भेद लेके, जिस दिन दारोदार में भजन में बैठ गया, उस दिन सतगुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं 2 पल में मेरी नाड़ी जागृत हुई, यानी निरंजन प्रकट हो गया। सतगुरु सुखराम जी महाराज भी ऐसे समझाए और सतगुरु जी महाराज के शिष्य ने भी समझाया कि मैं सतगुरु जी महाराज के शरण में बैठकर जिस दिन दारोदार बैठ के चेतन हो गया, 2 पल के अंदर मेरी नाड़ी जागृत हो गई, यानी निरंजन प्रकट हो गया। सबकी मत इन शब्द की कालग क्यों बखान, पख चारा जुग एक में गिगन पहुँचा जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज आप पुत्रों पराक्रम बता रहा है कि सब पराक्रम में समुद्र है, मैं समुद्र कट तक बखान करूँ। ये 12 साल और 2 महीना में नाभि में मैंने भजन करियो, जने मन चेहरा अनुभव रियो। कहीं समझे महाराज, सब कीमत सब इन शब्द की कान लग कहूँ बखान, पुक चारा जो एक में गिगन पहुंचा जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज आपको अनुभव समझा रहा है कि सब पराक्रम इस शब्द का है, इसका मैं कहाँ तक बखान करूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ। पुक 4 यानी 2 महीने और 12 वर्ष मैंने गिगन यानी केवल पदानंद में भजन करके पहुंच गया। और 12 वर्ष में क्यों पहुंचे? क्योंकि महाराज भजन करते करते अपने जैसे सीधे जैसे कंठ कमल आगे, हृदय कमल आगे, नाभि कमल आगे, हृदय कमल, नाभि कमल और मध्य कमल वगैरह जाते जाते पीछे उनके रास्ते नहीं पहुंचे। सदगुरु जी महाराज क्या किया, भजन करने के समय में ऐसा किया उन्होंने, सदगुरु साहिब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, कि जोधपुर से रवाना हुए, सीधा बेंगलोर बाजार में आए। सदगुरु जी महाराज जोधपुर से रवाना हुए तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला सब खोजते 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 12 साल और 2 वर्ष तक भजन करते करते त्रिकुटी तक पहुंचे, यानी आनंद पद पहुंचे, यानी पारबम तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? तो उन्होंने रग रग रोम रोम की खोजना की और अपने लिए मार्ग सहज कर दिया, यानी सीधी सड़क बना दी, सिर्फ अपने हल्ले काम है। महाराज जब भजन बैठता जाने अपन जो 5 में 10 मिनट नहीं बैठता, 24 घंटा 2 घंटा यूँ नहीं बैठता। 12 साल महाराज के लिए, 1 साल 12 साल उठता बैठता सब करता, लेकिन 12 साल ध्यान लगाए, ध्यान लगाए जाना, एक एक नाड़ी ने हो जीवे कि इस अंगुली के अंदर क्या है, कोई पैर में क्या है, एक एक जंक्शन में हमारी, एक एक गले हमारे, इन शरीर रोम हमारी, यानी एक एक शरीर की खोजना की, पूरी ब्राह्मण की खोजना की। इस ब्रह्मांड की खोजना करने के बाद अपने को सहज में रास्ता बता दिया कि बेटे अब आप भजन करो, आपको खोजना करने की जरूरत नहीं, आप सीधे भजन करो, 6 करोड़ पूर्व के 6 करोड़ पश्चिम के छेदन करो और सीधा पहुँचो हम लोग, क्योंकि सदगुरु जी महाराज ने ऐसा सीधा रास्ता अपने लिए बना दिया है। तो महाराज आगे क्या समझा रहे हैं
कि जब हम चढ़िया आसमान में देखियो जुग विचारे सब नर गोहा जात है मोह माया के लाल। सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझा कि मैंने 12 बरस यानी 1 जुग 2 महीने भजन करने के बाद मैंने केवल पद आनंद की प्राप्ति की और विचार किया कि सारा जगत माया मोह में बार डूबा जा रहा है, यानी भवसागर में सब गोता खा रहे हैं, बार आ रहे हैं और मुझे खुद से बड़ी कृपा हुई सदगुरु महाराज में पद पहुंच गया। इतने हमको सोंगेगी अरस परस दिल माए बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। इतनी हमको सोच की अरस परस दिल माए। सदगुरु जी महाराज जब भजन किए तो सदगुरु महाराज को सब बरस पर अंदर में हो गए, यानी सब कुछ अंदर में दिख गया, पूरा ब्रह्मांड अंदर में दिख गया कि इतनी हमको सोच की हरस परस दिल में आई बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। अगर भजन भक्ति नहीं करेंगे तो नरक कुंड में जाएंगे। नरक भी कई तरह के नरकों में गोता खाने पड़ेंगे, उसके बाद में 84 भोगनी पड़ेगी। तो ये बड़ा महादुख है नरकों का और 84 का। और उससे भी भारी दुख है गर्भवास। गर्भवास में माँ के पेट के अंदर एक उल्टा लटकना पड़े, यानी उल्टो लटकना पड़े और जीवों पाए उठे मल मूत्र आहार करना पड़े। और माँ थोड़ो वजन ले माता ऊपर तो उन जीव ने दुख पड़े, माँ तेज हाले तो जीव ने दुख पड़े, माँ भोजन बतो कर ले तो जीव अंदर घड़े, तो इतना दुख सब सहन करना पड़े। और बाद में भी जीव टका मिले मल मूत्र आहार, तो वो गर्भवास रो दुख बड़ो भारी है। सदगुरु आज शरण ले અને अपन भजन में लाव चाहिए, यानी सदगुरु आज शरण में रह के ये अवसर बने खोना है। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा तेरी भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। तो अपना अवसर है, ये पल पल में जा रहे हैं, ये अवसर फिर वापस नहीं आने वाला है। कल तक मेरे बाल खूब सारे थे, आज झाड़िया हो गया, कल पूरा सफेद हो जाएंगे, बस उन आँख में नस आने लगेगी, मुंह में दांत खिंचाएंगे, फिर भजन होने वाला नहीं है। जो भी करना है काल कैसे में कर लो, यानी भजन करना है, पैसा कमाना है, जो भी करना है सब काल कैसे में कर लो। उम्र बीत गई तो कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है अपना स्वर्णिम अवसर है, ये मानुष देह जो अमोलक हीरा है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो हमें बड़े गहरी सोच समझ से सदगुरु महाराज के शरण में रह के भजन करना है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तानपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सब विराजमान सब मेरे आदरणीय संत हो, इस दास का बारंबार राम नाम सा प्रणाम स्वीकार होगी। मुझे बोलने में अर्थ करने में जरूर गलती हुई होगी, आप सब मुझे क्षमा करें। राम स्वामी राम राम।